नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 10 सितंबर 2024 की थी। जे सिविल अपील नंबर 4177 और 2024 थी। इसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस था। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कोई प्रॉपर्टी हो, उसके कई को ऑनर्स हों या एक से ज्यादा कई मतलब दो या दो से ज्यादा जो भी को ऑनर्स होते हैं, अब जब तक उनका शेयर जो है वो डिटरमाइन नहीं हो जाता, डिमार्केट नहीं हो जाता, तब तक वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। तो मींस अगर कोई एक लीगल हेयर्स हैं, अगर किसी प्रॉपर्टी के, अगर वो जॉइंटली या फिर कोई सिंगली अगर वो कह दें कि हाँ मैं इसका फुली ऑनर हूँ, और जब तक उसका उनका शेयर जो है वो डिटरमाइन नहीं किया जा मतलब डिटरमाइन ना हो या फिर डिमार्केट ना हो मींस पार्टीशन के थ्रू, तब तक वो पूरी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। तो ऐसा ही मामला देखने को आया था। इस केस में क्या हुआ था, एक प्रॉपर्टी थी और जो ऑनर थे प्रॉपर्टी के, तो इसमें दो ऑनर्स थे और दोनों ने जो ऑनर्स थे, एक दोनों ब्रदर्स थे। एक जो ब्रदर थे उन्होंने ये बताया गया था फैक्ट्स में कि उन्होंने जो केस है मींस जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी थी दूसरे ब्रदर को, गिफ्ट दे दी थी। तो वो उस प्रॉपर्टी जिन ब्रदर के पास चली गई थी, तो अब दोनों की डेथ्स हो गई और जिनको गिफ्ट दे दी गई थी इस प्रॉपर्टी को, तो उन्होंने उनके आगे एक संतान थी और तीन मीन्स एक सन थे और तीन सिस्टर्स थी। और तीनों सिस्टर्स ने ये बताया कि तीनों सिस्टर ने अपना अपना शेयर है वो रिक्लिनिश कर दिया, मीन्स छोड़ दिया, सिर्फ एक सन के पास ही डिवॉल्व हो गया। अब उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी थी वो मीन्स ट्रांसफर कर दी, सेल डीड के थ्रू ट्रांसफर कर दी। अब जो परचेजर थे उनको मिल गई ये प्रॉपर्टी। अब जिन ब्रदर की जो डेथ हो गई थी, जिन्होंने गिफ्ट दिया था जिस प्रॉपर्टी को, उनके सन थे, उन्होंने कहा मेरे फादर ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। तो जिन्होंने ट्रांसफर किया है, जिन्होंने परचेजर को बेची है वो प्रॉपर्टी, वो लीगली इंटाइटल नहीं है, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। तो और इसलिए उन्होंने पहले सिविल सूट फाइल किया था। सिविल सूट जो है वो डिसमिस हो गया, मींस जो जिन्होंने कहा था कि मेरे फादर ने जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं किया, तो वो सिविल सूट है वो डिसमिस हो गया था। सो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उनके पास पोजेशन नहीं है इस प्रॉपर्टी की। लेकिन जब वो आगे गए थे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट ने भी उनके जो ऑर्डर था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को सही ठहराया। अब फाइनली जो वो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, मींस जहां जिनके जो परचेजर थे वो उन्होंने आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में वो अपील डाली। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो प्रॉपर्टी है उसको पहले डिमार्केट होना जरूरी था। मींस प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर तभी की जा सकती थी जब तक जो शेयर है वो मींस पार्टीशन के थ्रू उसको डिमार्केट, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने बेची है प्रॉपर्टी उनका शेयर डिफाइंड नहीं था उसके अंदर, तो इसलिए जो ट्रांसफर था वो मींस वैध नहीं था और वैलिड नहीं था। तो इसलिए जो ट्रांसफर की गई है वो लीगली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए वो जो परचेजर की जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें और फैक्ट्स क्या थे, और समझेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर पहले बताया कि एक सिविल अपील थी। जो प्रॉपर्टी के जो डायमेंशंस है वो जो मेजरमेंट्स हैं, वो यूनिट्स हैं, वो बताए गए हैं कि एक जो प्रॉपर्टी थी उसका जो साइज था वो इतना था 4395 स्क्वायर फीट था, और जिसमें शेड्स और हट्स थे और सिचुएटेड थी एक हावड़ा में, मींस कोलकाता की जो मींस जगह है वेस्ट बंगाल है, वहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी। और प्लेंटिफ जो है, जो कि रिस्पोंडेंट है,
मींस इस केस में जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने सिविल सूट फाइल किया था वो ट्रायल कोर्ट में वो उसको प्लेंटिफ कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि जो ऑर्डर था वो रिवर्स कर दिया गया था, मींस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, तो प्लेंटिफ जो है वो अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट बन गए हैं, क्योंकि जो ऑर्डर था वो प्लेंटिफ के फेवर में चला गया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर बताया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये क्लेम किया था कि उनके जो राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी में उनके फादर से आए हैं और जो उनके अदर ब्रदर्स से आए हैं। और अब यहाँ पे बताया कि एक जो ब्रदर का नाम बताया है और उनके जो कजन है और सन अंकल है सो उनका कोई राइट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं किसी को टू वन ऑफ द टेनेंट्स, जो मीन्स अपीलेंट डिफेंडेंट को वो बेच सकते हैं, ऐसा कोई उनका राइट नहीं बनता। उनके जो ब्रदर्स हैं उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो प्रॉपर्टी टेनेंट को बेच सकते हैं। मीन्स टेनेंट यहाँ पर वही है जो परचेजर है और वो परचेजर जो है यहाँ पर अपीलेंट है, तो उनको बेचने का कोई राइट नहीं था उनके ब्रदर का। अब ये टाइटल सूट जो था वो फाइल किया था 2006 में सूट फाइल किया था प्लेंटिफ ने, और जो कि डिसमिस हो गया था कोर्ट में फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि उन्होंने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा था आपके पास तो पोजेशन ही नहीं है, तो इसलिए। लेकिन जो डिग्री थी उसको रिवर्स कर दिया था और यहाँ पर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, और फर्स्ट अपीलेट ने ये कहा कि आपका तो फैमिली सेटलमेंट ही नहीं हुआ है और कोई पार्टीशन ही नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी को। तो ऐसे में जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। और हाई कोर्ट में जब गए यहाँ पर जो प्लेंटिफ मींस यहाँ पे जो अपीलेंट है वो उन्होंने आगे हाई कोर्ट में अपील डाली थी। हाई कोर्ट में अपील थी वो खारिज कर दी गई थी, डिसमिस कर दी गई थी और मींस फिर सेकंड अपील में वो डिसमिस कर दी गई थी। और फिर जजमेंट और ऑर्डर जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और जो कि हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दी थी, मींस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो दोनों का जो फैसला था उसको चुनौती दी गई डिफेंडेंट अपीलेंट ने, और यहाँ पर अपील थी वो फाइल की थी। डिफेंडेंट अपीलेंट जो है वो परचेजर है। अब सूट फैक्ट्स क्या थे, सूट जो प्रॉपर्टी थी वो दो ब्रदर्स ने खरीदी थी, उनके नाम बताया 1959 में, और एक जिनसे खरीदी थी उनका नाम भी बताया। अब बताया कि दोनों ब्रदर्स का जो राइट्स था, इक्वल राइट्स था उस प्रॉपर्टी में, और ये कहा गया कि एक जो ब्रदर है मींस जो सेकंड ब्रदर थे उन्होंने जो गिफ्ट कर दी थी अपना शेयर सूट प्रॉपर्टी का अपने पहले ब्रदर को, तो जो कि अब वो ऐसा कथन था कि जो फर्स्ट ब्रदर है वो एब्सोल्यूट ऑनर बन गए उस सारी इंटायर प्रॉपर्टी का। अब चूंकि यही बताया कि जो आगे फिर उन्होंने कोई वसीयत नहीं दी थी, मींस जो फर्स्ट ब्रदर हैं उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं दी, इन स्टेट डेथ हुई थी। तो जो कोई आदमी कोई डॉक्यूमेंट या वसीयत ना छोड़ के तो उन्हें इन स्टेट कहते हैं। तो उसके बाद उनके डेथ के बाद उनके एक सन है और 3 डॉटर्स थे, और उनको सारा राइट्स चला गया था प्रॉपर्टी का। और इसलिए कहा गया कि सूट प्रॉपर्टी जो थी वो फैमिली सेटलमेंट हुआ था इन द फेवर ऑफ मींस जो उनके जो सन है उनके पास ऐसा कथन था कि फैमिली सेटलमेंट हुआ था, उनको जो सन के पास चली गई थी सारी प्रॉपर्टी। तो मींस जिनके पर ट्रांसफर की गई थी, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था, ब्रदर ने शेयर किया था, उनके पास चली गई थी। अब उनके पास उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी थी वो 3 लोगों के पास चली गई थी, फर्स्ट जो सन थे और बाकी जो डॉटर्स थी उनके पास ये जो है वो चली गई थी। अब इन तीनों डॉटर्स ने जो अपना राइट्स था वो सन को दे दिया था। तो ऐसा ये यहाँ पर बताया गया सूट प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पर बताया कि अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट है उन्होंने कहा कि जो उनके जो फादर है उन्होंने किसी प्रकार की जो गिफ्ट है वो नहीं दी थी सूट प्रॉपर्टी को। मींस जो उनके जो ब्रदर थे, दोनों ब्रदर्स थे, इनके जो सन है, यहाँ पर बताया गया जो सन है, उन्होंने कहा कि इनके जो सन है उन्होंने कहा कि इनके ब्रदर को कोई ट्रांसफर नहीं किया था इस प्रॉपर्टी को। तो अब यहाँ पर कोई फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ था जैसा कि बताया गया था, तो इसलिए इनके जो सन है वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इनके जो सन ने ऑब्जेक्शन लगाया कि मेरे फादर ने ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ही नहीं की थी। अब जो ट्रांसफर ही नहीं हुई तो प्रॉपर्टी दोनों के बराबर हो जाएगी इन दोनों सन्स के बीच में, तो अब ये सन कैसे बेच सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। ऐसा उन्होंने अपनी ग्राउंड्स रेस किए थे। और इसलिए जो टेनेंट को जिन्होंने बेची है प्रॉपर्टी वो कहा कि सेल डीड ही पूरी वाइड है, ऐसा उन्होंने अपना बताया। अब यह बताया कि जो सेल ऑफ एंटायर सूट प्रॉपर्टी जो थी उन्होंने जो टेनेंट को जो बेची है फिर उसके लिए अब चूंकि पोजेशन में चली गई थी उनकी प्रॉपर्टी जो टेनेंट थे,
तो अब टाइटल सूट फाइल किया डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन का। मींस जो उनके जो सन थे जो कह रहे थे कि मेरे फादर ने ट्रांसफर किया, उन्होंने आगे सूट फाइल किया कि वो दिया जाए, मींस डिक्लेरेशन दिया जाए, परमानेंट इंजंक्शन दिया जाए, और क्लेम किया कि डिफेंडेंट अपीलेंट जो हैं वो उनका कोई राइट ही नहीं बनता इस प्रॉपर्टी पे, तो इसलिए जो सेल डीड दी गई है, जो उनके मींस चचेरे भाई ने, जो कजन भाई ब्रदर है, उन्होंने जो ट्रांसफर किया है, तो वो कर नहीं सकते कोई किसी सेल डीड से, क्योंकि और इसलिए उनको रिस्ट्रेंट भी किया जाए कि अगर वो किसी पोजेशन जो टेनेंटेड पोजीशन है उसको अगर लिया जाता है उनसे। और प्लेंटिव रिस्पोंडेंट ने ये एलिज किया कि जो सूट प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जो दोनों की, जो उनके दोनों फादर और उनके जो फादर के जो ब्रदर उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, और कोई प्रकार का जो गिफ्ट है वो नहीं दिया गया था, तो इसलिए कोई फैमिली सेटलमेंट ही नहीं हुआ था, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मींस पार्टीशन ही नहीं हुआ था, तो वो बेच भी नहीं, किसी को दे भी नहीं सकते। और सूट जो है वो डिफेंडेंट अपीलेंट ने कॉन्टेस्ट किया था और कहा कि 1960 के आसपास जो है उनके जो प्लेंटिव के जो फादर हैं उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी, मींस अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए जो उनके जो ब्रदर हैं वो एब्सोल्यूट ऑनर बन जाते हैं। अब उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी थी उनके सन के पास चली गई और 3 डॉटर्स के पास चली गई, और तीनों डॉटर्स ने अपना अपना राइट छोड़ दिया, नहीं सन है वो एब्सोल्यूट ऑनर बन गए। और अब यहाँ बताया कि डिफेंडेंट अपीलेंट जो उन्होंने बताया कि एक सेपरेट रिटन स्टेटमेंट भी बताई कि वो बोनाफाइड परचेजर भी हैं, उन्होंने गुड फेथ पे खरीदी है सारी प्रॉपर्टी, रजिस्टर सेल डीड हुई है, जो कि उनके सन ने मतलब जो उनके मतलब जिनसे खरीदी है उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, मीन्स जिन जो एब्सोल्यूट ऑनर हो गए थे उन्होंने एक एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे बताया कि जो सेल डीड थी इस हिसाब से ये बताता था कि वो इस सेल डीड ये कहती थी कि जो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, तो जो सूट जो है प्लेंटिफ का वो एक मिसकंसीव्ड है और उसे डिसमिस कर देना चाहिए। और जो मूड क्वेश्चन जो अराइजेस हुआ था अपील में कि क्या जिन्होंने बेची है प्रॉपर्टी वो क्या कॉम्पिटेंट थे ट्रांसफर करने के लिए सारी प्रॉपर्टी को एक सेल डीड एग्जीक्यूट करने के बाद जो डिफेंडेंट के फेवर में की थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठाया था यहाँ पे, इस क्वेश्चन को डिसाइड किया है। अब यहाँ बताया कि जो प्लेंटिव रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने अपने केस को प्रूव करने के लिए जो रिकॉर्ड्स में ओरिजिनल डीड लेकर आए थे जो प्रॉपर्टी की थी इन ईयर 1959, और अपेयर भी हुए थे विटनेस के तौर पे PW1 पे, उन्होंने अपना केस को प्रूव किया था। और सेल डीड जो थी वो अनडाउटली दो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मींस उनके फादर और उनके ब्रदर के नाम, और दोनों के ने इक्वल राइट्स थे परचेज प्रॉपर्टी के, और ये पोजीशन पार्टीज ने एडमिट भी किया है। और डिफेंडेंट अपीलेंट ने किसी प्रकार का एविडेंस नहीं लीड किया था, मींस एविडेंस जो प्रोड्यूस किया था कि वो प्रूव कर सके कि जो प्लेंटिफ के जो फादर हैं उन्होंने गिफ्ट प्रॉपर्टी नहीं की हो उसको, तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं प्रोड्यूस कर सके, कोई गिफ्ट डीड भी एविडेंस के तौर पर नहीं ला पाए। तो ऐसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस दोनों ब्रदर्स हैं वो एक जॉइंट ऑनर्स भी माने जाएंगे प्रॉपर्टी के। और अब बताया कि जो डेथ हुई थी जूट प्रॉपर्टी की जो उनके जो फादर की, तो मींस जो उनके चाचे मींस ब्रदर की, जो फादर के जो ब्रदर हैं उनकी जो डेथ हुई थी, तो वो उनके सन के पास चली जाती है और डॉटर्स के पास। तो ये इसका भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं आया कि जो बहनें थी उनकी जो जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने भी अपना राइट से रिक्लिनिश कर दिया हो। तो इसलिए जो जिनसे खरीदी गई है प्रॉपर्टी वो कहा कि वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है, तो इसलिए राइट इन द पोजेशन जो प्रॉपर्टी जो उनकी सिस्टर्स की है तो वो अक्वायर नहीं हुआ इनका। और डिफेंडेंट अपीलेंट ने, अगर डिफेंडेंट अपीलेंट का जो क्लेम भी एक्सेप्ट कर लिया जाए तो जो कि फैमिली सेटलमेंट हुआ था वो भी प्रूफ नहीं हुआ है, तो फैमिली सेटलमेंट को भी एविडेंस के तौर पे नहीं प्रोड्यूस किया गया। ऐसे में हम किसी प्रकार की इमेजिनेशन से नहीं कह सकते कि जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टी की है उनका जो राइट्स है एक्सक्लूसिव राइट था एंटायर प्रॉपर्टी पे, जो कि उनके फादर से डिवॉल्व हुआ था। तो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, बेशक सूट डिसमिस कर दिया था प्लेंटिफ का, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड भी ये किया था कि जो सूट प्रॉपर्टी थी वो कभी पार्टीशन नहीं हुई थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और जो डिफेंडेंट अपीलेंट है उन्होंने कोई ऐसा कॉजिनेंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में नहीं लाए जो प्रूव कर सके कि जो पार्टीशन था
इसके बाद भी वो जॉइंट प्रॉपर्टी रहेगी, तो पार्टीशन के बाद भी। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये रिकॉर्ड की थी फाइंडिंग और कहा थी सूट प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली को-ओन्ड थी दोनों ब्रदर्स के बीच में, और प्रॉपर्टी जो थी वो अनडिवाइडेड थी और जॉइंटली थी बिटवीन द को-ओनर्स। तो फैमिली सेटलमेंट जो जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि जो क्लेम किया जा रहा है डिवाइड हो गया था, वो कभी प्रोड्यूस नहीं हुआ एविडेंस में और प्रूव्ड किया गया हो उसको। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया था जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी किसी प्रकार की गिफ्ट जो है वो शेयर प्रॉपर्टी में दिया हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताया हो कि उन्होंने अपने राइट्स जो हैं रिप्लेनिश कर दिए। तो फर्स्ट ट्रायल कोर्ट की और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की उसे डिस्टर्ब नहीं किया था हाई कोर्ट ने, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की फाइंडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं किया था। सेकंड अपीलेट कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि जो स्टोरी ऑफ द फैमिली सेटलमेंट थी जो डिफेंडेंट अपीलेंट ने सेट की थी वाज टोटली डिसबिलीव्ड बाय ऑल थ्री कोर्ट्स, तीनों कोर्ट्सों ने उस थ्योरी को डिसबिलीव कर दिया और इसलिए हम ये मानेंगे कि जो प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट ओन प्रॉपर्टी थी। और ये कि प्रॉपर्टी अब उनके फादर ने कहा कि उन्होंने फादर ने अपना राइट छोड़ दिया, जिनके पास गई थी प्रॉपर्टी वो उनके सन के पास डिवॉल्व हो गई, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं आया। तो ये पूरा था वीडियो इसमें बारे में। और अथॉरिटीज जो साइड की थी डिफेंडेंट अपीलेंट ने वो कहा था कि वो इसी इफेक्ट तक थी कि कोई इलीगलिटी नहीं हुई हो इन परचेज इन प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे कहा कि कोई टू ओपिनियंस नहीं है इस एस्पेक्ट पे और दोज अथॉरिटीज जो है बताई गई हैं वो किसी हेल्प की नहीं है। और अब ये बताया कि जो प्रॉपर्टी थी वो अनडिवाइडेड थी, वो छोड़ दी गई थी अनडिवाइडेड में, तो को-ओनर्स को प्रोसीड करना था इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जिससे जो शेयर डिटरमाइंड होता है और डिमार्केट हो जाता जो जब भी ट्रांसफर करने से पहले। तो शेयर डिटरमाइंड नहीं हुआ और डिमार्केट भी नहीं हुआ, इसलिए किसी प्रकार की ट्रांसफर नहीं की जा सकती थी। तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कहा कि हमने कोई मेरिट नहीं पाया अपील में, उसे डिसमिस किया जाता है और जो हाई कोर्ट की और फर्स्ट अपीलेट की कोर्ट की जो जजमेंट थी ऑर्डर्स था उसको रिस्टोर किया जाता है। तो कहा किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऑर्डर्स नो कॉस्ट, देयर शैल बी नो ऑर्डर्स नो कॉस्ट। तो ये जजमेंट आई थी 10 सितंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।